नेक्स्ट आप लोग देखिए एक्सरसाइज है 7.5। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है। x इक्वल टू है sin की पावर 3t डिवाइड cos 2t, y इक्वल टू है cos की पावर 3t डिवाइड cos 2t। अब आपको इन दोनों को डिफरेंशिएट करके हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। x या किसका फंक्शन है t का, y किसका फंक्शन है t का। तो पहले आपको x और y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आपको कैलकुलेट करना है dx ओवर dt और dy ओवर dt। फिर आपको dy ओवर dt वाली वैल्यू में dx ओवर dt वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना, तो आपका dy ओवर dx निकल आएगा। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन करके बताया है, एक बार और देखिए आप। इस तरह के क्वेश्चंस करा चुका हूं मैं कल, इससे पहले वाले लेक्चर में देखना। तो पहले यहां से dx ओवर dt निकालेंगे, dx ओवर dt। dx ओवर dt का मतलब हो गया कि इस x का t के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है इसका t के सापेक्ष। ये अंश बटे हर का रूप है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है, यानी u अपॉन v की फॉर्म। अगर u अपॉन v की फॉर्म होती है तो डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है, क्या तरीका है, हर सेम रहता है पहले, यानी डिनोमिनेटर सेम रहता है, हर सेम cos 2t। अंश का अवकलन, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कितना आएगा 3 sin स्क्वायर t, x की पावर n का लगेगा, और sin t का क्या हो जाएगा cos t। हर सेम अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश सेम, यानी कि sin की पावर 3 सेम है, हर का अवकलन, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो 1/2 सामने आएगा, और cos 2t की पावर कितना हो जाएगा, ये -1/2 इनटू, अब करेंगे आप cos 2t का। cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -sin 2। फिर आप करेंगे 2t का, 2t का कितना हो जाएगा 2, t का 1 हो गया। हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे में क्या आ जाएगा, हर का वर्ग। हर का वर्ग करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा cos 2t। ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। देखो अब क्या है, dx ओवर dt इज इक्वल टू 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t, प्लस ये माइनस है और एक माइनस ये प्लस हो गया, ये आपका हो गया साइन की पावर 3, ये -1/2 है तो ये नीचे लिखा जाएगा इसे cos 2t इंटू साइन डिवाइड cos 2t। अब देखो इस अंश में एलसीएम आ जाएगा, ये आप इसका रूट cos 2t एलसीएम होगा। जब आप इसे एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो इसका रूट हट जाएगा, क्या लिखा जाएगा 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t, प्लस ये आपका हो गया साइन qt इंटू साइन 2t डिवाइड, एक पावर इसकी है और 1/2 इसकी है, √1 दोनों नीचे आएंगे, तो 1 + 1/2 यानी 3/2, ये आपकी हो जाएगी cos 2t की पावर 3/2। ये वैल्यू आ गई किसकी, dx ओवर dt। इसको बना लेंगे आप इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, dy ओवर dt निकालना है, y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ हमें कैलकुलेट करना है dy ओवर dt, यानी हर सेम रहेगा cos 2t, अंश का अवकलन यानी 3 cos स्क्वायर t, फिर cos का होगा माइनस sin, हर सेम अंश का अवकलन माइनस अंश सेम यानी cos की पावर 3, हर का अवकलन यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हो जाएगा
1/2 रूट कॉस 2t, ठीक है ना, नीचे लिख देंगे उसको पावर इसके हिसाब से, इनटू फिर cos 2t का करेंगे तो माइनस sin 2t, फिर आप 2t का करेंगे तो 2 डिवाइड हर का वर्ग, यानी यहां से रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा आपका cos 2, ठीक है। ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, तो देखो ये तो माइनस हो गया, ये तो गया आपका माइनस आ गया, और ये एलसीएम आएगा तो इसका मल्टीप्लाई आप यहां करोगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी dy/dt इज इक्वल टू माइनस cos 2t 3 और cos स्क्वायर t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन, उसके बाद ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, ये तो पावर में नीचे चला जाएगा, ये आएगा cos qt प्लस इंटू साइन 2 डिवाइड 1/2 पावर इसकी है और 1 इसकी पावर है तो 3/2, यानी cos 2x 2t की पावर 3/2, ये इक्वेशन होगी सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड करना, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग लगाओगे तो ये आएगा dy/dx, dt कट जाएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये देखो ये जो डिनोमिनेटर वाला ये कटेगा, तो ऊपर आपका क्या बचेगा माइनस 3 cos इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos qt इंटू साइन 2, और नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका आएगा ये 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन qt इंटू साइन 2t, कॉमन कुछ आ रहा हो तो ले लेना, नहीं आ रहा है तो ऐसे है, ये आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5, इस क्वेश्चन को करेंगे आप, एक बार आप इसको रट में सॉल्व करके देखें फिर इसको क्लियर में लिखें, ठीक है, करो जल्दी। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, x इक्वल टू ये दिया हुआ है 40 log 10t/2 और y इक्वल टू है a sin t, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको t के रिस्पेक्ट में, ये आएगा आपका dx/dt, cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर t प्लस log x का लगाएंगे फॉर्मूला 1/x, ये आएगा 1/10t/2, फिर आप 10 का करेंगे, 10 का क्या होता है sec स्क्वायर t/2 इंटू, अब t/2 का करेंगे तो 1/2, यानी ये आपका बनेगा dx/dt इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर t प्लस 10 को क्या लिखेंगे sin अपॉन cos, यानी ये हो जाएगा cos t/2 डिवाइड sin, cot बन जाएगा ना, cos अपॉन sin हो जाएगा, इनटू sec स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा 1/cos स्क्वायर t/2 इनटू 1/2, ये cos की एक पावर यहां कैंसिल हो जाएगी, ये आपका आएगा dx/dt इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर t प्लस 1/2 sin t/2
इंटू कॉस टी अपॉन टू। एक फॉर्मूला होता है साइन टू ए का, साइन ए का सॉरी, साइन ए का होता है 2 साइन ए अपॉन टू इंटू कॉस ए अपॉन टू। यहाँ ए के प्लेस पे टी आ रही है तो क्या लिखा जाएगा इसको, माइनस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर टी प्लस ये हो जाएगा कोसेक टी। 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, ये वैल्यू हो गई dx ओवर dt। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको इसको dy ओवर dt निकालना है, यहाँ से y को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, dy ओवर dt। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos t, हो जाएगा a cos t। अब डिवाइड कर दो इसको, नाउ इसको सेकंड बना लेना इक्वेशन। dy ओवर dt में भाग लगाना है आपको dx ओवर dt से। dy ओवर dt आपका क्या है, a cos t, और dx ओवर dt आपका कितना है, माइनस कोसेक स्क्वायर टी प्लस कोसेक टी। इसको सॉल्व करेंगे जरा, a cos t, कोसेक स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इस कोसेक को 1 अपॉन साइन। ये आपका हो गया a cos t डिवाइड एलसीएम आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 प्लस साइन, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a cos t इंटू साइन स्क्वायर टी डिवाइड क्या लिखा जाएगा, बोलो, -1 प्लस साइन, ठीक। और एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, लॉग का है 1 अपॉन सेक 10 का होगा सेक स्क्वायर टी अपॉन 2 डिवाइड तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे साइन 1 माइनस कॉस हो सकता है, बस 1 माइनस कॉस से कैंसिल ही हो, ठीक है। या फुल स्क्वायर बना सकते हैं। x इक्वल टू है आपका, एक बार चेक कर लो इसकी पूरी कैलकुलेशन को, वैसे ठीक है। नेक्स्ट एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है ये। यहाँ पे थीटा में है फंक्शन, x किसका फंक्शन है, थीटा का, y किसका फंक्शन है, थीटा का। तो x और y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको, dx ओवर d थीटा निकालना है और dy ओवर d थीटा, dy ओवर d थीटा में dx ओवर d थीटा से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप 5 का, पहले आपको कैलकुलेट करना है dx ओवर d थीटा। ये 1/2 है, पावर रूट में है ना, तो देखो 1/2 आगे आ गया, ये क्या लिखा जाएगा, साइन 2 थीटा की पावर -1/2। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करेंगे, 2 थीटा का क्या होगा, 2 थीटा के रेस्पेक्ट में, ये आपका इससे कट जाएगा, यानी ये लिखा जाएगा हमारा cos 2 थीटा डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2 थीटा। ये वैल्यू आ गई dx ओवर d थीटा। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। इसी तरीके से आपको dy ओवर d थीटा निकालना है। नाउ dy ओवर d थीटा, ये रूट में है तो 1/2 आगे आएगा, cos 2 थीटा की पावर कितना हो जाएगा, -1/2। cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करेंगे तो 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आ गया माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा। ये वैल्यू है dy ओवर d थीटा, इक्वेशन सेकंड। अब आपको समीकरण 2 में, समीकरण 1 से भाग देने पर, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, यानी dy ओवर d थीटा और डिवाइड में क्या आएगा, dx ओवर dt।
यानी dy ओवर dt है आपका माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा। मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डिवाइड कर रहे हैं, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट साइन 2 थीटा डिवाइड cos 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा है, ये साइन 2 थीटा है, पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ये आएगा माइनस साइन 2 थीटा की पावर 3/2। ऐसे नीचे देखो cos और cos यानी cos 2 थीटा पावर 3/2, साइन अपॉन cos क्या हो गया 10 यानी माइनस tan 2 थीटा पावर हो जाएगा 3/2। ये आपका आंसर होगा, ये वैल्यू आपकी dy ओवर dx। ठीक है भाई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। करो इसको मूव। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है, सेकंड का सॉल्यूशन। पहले हमें निकालना है dx ओवर dt। dx ओवर dt कितना होगा आपका 3a cos स्क्वायर t, फिर cos t का करेंगे माइनस sin t, यानी ये बनेगा आपका 3a माइनस 3a cos स्क्वायर t इनटू sin t। इसी तरीके से आपको निकालना है dy ओवर dt। dy ओवर dt क्या होगा 3a sin स्क्वायर t और sin t का हो जाएगा cos। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। नाउ dy ओवर dt में आपको डिवाइड कराना है किससे dx ओवर dt। तो dy ओवर dt है आपका 3a sin स्क्वायर t इनटू cos t और डिवाइड आ रहा है माइनस के 3a cos स्क्वायर t इनटू sin t। ये आपका 3 से 3 a से a कैंसिल हो गया, sin की एक पावर यहां घटेगी, cos की एक पावर नीचे, ऊपर बचेगा केवल sin t और नीचे बचेगा माइनस के cos t। sin t अपॉन cos t क्या हो गया tan t, यानी dy ओवर dx, ये dt हट जाएगा यहां से, dy ओवर dx आ जाएगा माइनस tan t। ये आंसर